कैसे हैं दोस्तों? होप आप सब ठीक हो गए। ये मतलब मैं सोचते सोचते एक चीज़ मेरे दिमाग में आया कि आज के डेट में ट्रस्ट या रिश्ते कितनी आसानी से टूट जाते हैं और पीछे छूट जाते हैं। नहीं, लोगों के बीच में विश्वास बहुत ही मतलब एक मुश्किल भरा चीज़ हो गया है कि लोग जल्दी आज के डेट में किसी पे भरोसा करते हैं नहीं। रिश्तों की बुनियाद जो भरोसे पे टिकी रहती है, उस पे से ही भरोसा उड़ गया है। तो अब कैसे रिश्ता चलता है इस दुनिया में? कितने सारे मैरिजेस है जो डाइवोर्स के लिए कोर्ट में लाइन लगा के खड़े, जो घर की बातें दो लोगों के बीच में सुलझ सकती है, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन घर से ही निकल सकता है बात करने से, उसके लिए कोर्ट में जाके लाइन लगाते हैं। वो भी डेट पे डेट, तारीख पे तारीख में जाके वो लाइन लगा के वहां पे अपना सॉल्यूशन ढूंढ रहे। बताओ, भरोसा कितना नाजुक चीज हो गया है नहीं आज के डेट में रिश्तों के बीच में। मतलब देखो, पहले के जमाने में भी तो लोग रहते थे। पहले के जमाने में लोग शादी एक भरोसे के नींव पे ही मतलब उम्र भी निकाल देते थे, लंबी उम्र देते थे। उल्टा वो तब तक मतलब एक दूसरे के भरोसे के सहारे वो अपनी जिंदगी निकालते थे। आज के डेट में धीरे धीरे दुनिया एडवांस हो रही है, इलिटरेसी के तरफ से उठ के लिटरेसी की तरफ जा रही है, पढ़ी लिखी दुनिया हो रही है। लेकिन जितनी पढ़ी लिखी दुनिया हो रही है उतने ही वो अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखाने के चक्कर में ट्रस्ट को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। मतलब क्या बोले अभी, जो चीज घर में बैठ के दो लोगों के बीच में जिसका सॉल्यूशन निकल सकता है, उसमें वो नहीं करते। वो चीज बाहर आती है और कोर्ट तक पहुंच जाती है। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि एक आदमी अपना ईगो छोड़ के औरत का वो चीज को समझे कि किस फीलिंग या किस पेन से वो गुजर रही है, या वो क्या अपने से डिमांड कर रही है? क्या वो डिमांड ऐसा है कि जो हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते? देखो, बहुत सारी चीजें कि लोग आदमी बेसिकली वो अपना ईगो को झुकने नहीं देता है। जहां पे ईगो की बात है तो वो सोचता है कि मैं क्यों झुकूं, अरे ये तो घर का काम है मैं क्यों करूं, किचन का काम ये तो औरतों का काम है मैं क्यों करूं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माई जॉब। गलत है यार। और दूसरी तरफ भी है कि क्या बोले, सबका अपना अपना थिंकिंग, अपना अपना डिसीजन है। देखो, जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जहाँ पे लाइफ ऐसे स्टेज पे आके रुकी है कि जिसके आगे मतलब डू और डाई का सवाल है, तो उन चीज़ों में समझ में आती है कि कुछ खराब हो जाए उससे पहले ही सेपरेट हो जाओ। लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ों में लोग अपने ईगो को लेके, अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जगह में वो अपने अपने रास्ते अलग कर देना चाहते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसे शादी एक टाइम पे बहुत बड़ा डिसीजन होता है, जिसमें फुल टाइम मतलब फुल लाइफ इसमें ही एक दूसरे के ट्रस्ट पे निकालना रहता है, एक दूसरे को केयर करना रहता है, लव करना रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आजकल कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी तो बढ़ गए, ये दूसरा टॉपिक है। ये सबके अपने अपने पर्सनल लाइफ है, उसमें जाना ठीक भी नहीं है। लेकिन जो गलत है सो गलत है, उसको आज के डेट में कि मतलब माई लाइफ माई रूल जैसा तो नहीं कर सकते। अब माई लाइफ माई रूल अगर फॉलो करने गए तो बहुत सारी चीज़ें, गलत चीज़ों को हम लोग को मतलब छोड़ देना पड़ेगा कि भाई चलो वो अपना उसका लाइफ है, वो तो गलत कर रहा है, करने दो, हम लोग को उससे क्या पड़ा है। लेकिन वही चीज़ें नहीं है, धीरे धीरे करके आज उसके घर से मेरे घर, मेरे घर से मेरे मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले से मेरे शहर में, मेरे देश में, ऐसे इसी तरह से तो कल्चर फैलता है। अगर गलत चीज़ों को एक ग्राउंड लेवल पे ना रोका जाए तो वो धीरे धीरे इसी तरह से स्प्रेड होता है। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों, कि देखो शादी बहुत बड़ा चीज़ है।
अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से अपना लाइफ निकाला। लेकिन आज के डेट में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा करके मतलब ऐसा है कि एक दो चीज़ों में वो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर जमा तो ठीक है, नहीं जमा तो सेपरेट हो जाते हैं। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह। भले कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है लेकिन उसको उसी तरह से बना के रखे कि जमा तो ठीक है, नहीं जमा तो सेपरेट हो जाओ, सिर्फ और सिर्फ ईगो के चक्कर में। ईगो को अगर पास रखोगे तो रिश्ता कभी भी पास नहीं रहेगा। रिश्ता को पास रखना है तो ईगो को छोड़ के एक दूसरों के सामने हम्बल होना पड़ेगा, एक दूसरों को समझना पड़ेगा। मैं और मेरी वाइफ भी बोथ आर वर्किंग पर्सनल। तो ऐसा है कि हम दोनों का भी ऑफिस नज़दीक नहीं है, बहुत दूर है। ट्रैवलिंग में ही जाना और आना मिला के 4 आवर्स निकल जाते हैं। तो उनका 4 आवर्स, मेरा 4 आवर्स। तो घर के काम ख़त्म करके जाना होता है। तो हम दोनों ने अपना अपना काम बांट लिया कि भाई मैं ये करूँगा, तुम ये करना, ये करके तुम निकल जाना, फिर मैं ये करके निकल जाऊँगा, फिर आने के बाद जो पेंडिंग रहेगा देख लेंगे। कभी छुट्टी रहा तो जो प्लान बनाना रहेगा तो प्लान बनाते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर। नहीं कुछ अगर घर पे ही है तो घर पे ही सही। मतलब जिस लाइफ को हम इजीली सिर्फ ईगो को किनारा करके हम लोग इजीली स्पेंड कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ निकाल सकते हैं, उस लाइफ में सिर्फ ईगो के सहारे हम कोई चीज़ को बिना समझे ही डाइवोर्स तक ले जाते हैं। और जहाँ पे रिश्ता टूटने में, क्योंकि फैमिली कोड इसीलिए बनाया गया है, स्पेशली इसीलिए कि रिश्ता नहीं निभ रहा। स्पेशली कोई मम्मी डैडी से नहीं जम रहा है तो नहीं, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर नहीं जम रहा तो डाइवोर्स है एक रास्ता। पहले के डेट में बहुत ही रेयर केस में सुनने मिलता था, बहुत ही रेयर केस। और आज के डेट में तो मतलब हर जैसे ऑफिस में जाओ तो सुनने मिलता है कि भाई उसका चल रहा है डाइवोर्स, इसका चल रहा है डाइवोर्स, ये है वो है, इसका ये नहीं जम रहा है वो नहीं जम रहा है। जबकि रीज़न बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहती है, छोटी चीज़ रहती है। लेकिन धीरे धीरे करके जो चीज़ को छोटे लेवल में वो सॉल्व कर सकते थे उसको छोटे लेवल में ना सॉल्व करके एक बड़े लेवल तक ले जाते हैं। फिर जाके वो रहता ना एक रबर, उसको स्टार्टिंग में धीरे धीरे स्ट्रेच करो तो स्ट्रेच होते जाता है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो टूट जाता है। तो उसी तरह से होता है। तो प्रॉब्लम्स को स्ट्रेच ना करो, प्रॉब्लम्स को बैठ के उसका सॉल्यूशन निकालो कि भाई ये इसका क्या सॉल्यूशन निकालो। प्रोफेशनल लाइफ समझ में आती है, दोनों हार्ड वर्किंग रहते हैं, दोनों बिजी लाइफ रहता है। पर्सनल लाइफ में कम टाइम निकालता है तो टाइम तो अपने को ही तो निकालना है, क्योंकि फैमिली भी तो अपनी है, बाहर से तो कोई आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। डाइवोर्स इज़ नॉट अ ऑप्शन, उसको ऑप्शन ही मत रखो अपने डिक्शनरी में, अपने लाइफ में, ठीक है। मैरिज बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, इसे अगर समझ के निभाते हो तो बहुत ही लाइफ एकदम मौसम हो जाएगी दोस्त, सच बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ ईगो को किनारा करना होगा। अगर आप हस्बैंड हो तो आपके वाइफ के घर के कामों में हाथ बटाओ, फुल हाथ बटाओ, बर्तन मांजना पड़े तो मांजो, ठीक है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। हम खाए हुए प्लेट अगर हम खुद ना धोए तो कौन धोए, तो करो। इवन वाइफ्स के लिए भी, अगर आपके हस्बैंड बाहर स्ट्रेस से अगर आ रहे तो उन्हें और 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा बता के करके कुछ उनका और मूड ना ख़राब करें, उन्हें थोड़ा समझे, उनको थोड़ा अपना फ्री टाइम लेने दें। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें उनको पूछे या उनसे बताए या जो भी सारी चीज़ें उनको बताए। लेकिन जैसे हस्बैंड आए तो उसमें और 4 चीज़ें बता देना तो अच्छी बात नहीं है। हर घर में लफड़े झगड़े होते हैं, घर के लफड़े झगड़े घर के औरतों के बीच में जो होते हैं औरतों के बीच में ही रखते हैं। उसमें आदमी को अननेसेसरी कान भरना वो सही बात नहीं है। तो ऐसी सारी छोटी मोटी चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। चाहे तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है, लेकिन लोग सॉल्व करते नहीं हैं। किसी न किसी कारण से अपने ईगो पे आ जाता है और फिर ईगो अपना गेम स्टार्ट कर देता है। और इसका गेम एंड कहाँ पे होता है? डाइवोर्सेस। तो ये ठीक बात नहीं है, ठीक है। ईगो को किनारा करो, ईगो को पास में रखोगे तो रिश्ता कभी पास ना रहेगा। रिश्ता पास में रखना है तो ईगो को किनारा करना होगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों। लीव योर लाइफ हैप्पीली, अपना मैरिज लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से निभाए, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग रखें। अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ट्रस्ट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।
एक दूसरे का केयर करें, एक दूसरे को लव करें, अपना फैमिली को बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से जिए, मैं लाइफ को मिलते हैं, बाय बाय।